आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं HCF और LCM निकालना। इस वीडियो में हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। तो हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 10 और 20 का LCM और HCF ज्ञात करो। 10 तथा 20 का HCF तथा LCM ज्ञात करो। ठीक है, तो अब HCF और LCM ज्ञात करने के तरीके भी हैं। क्या क्या तरीके हैं? ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका है कि LCM और HCF एक साथ कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उनका अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, जैसे यहाँ पे दे रखा आपको 10, तो 10 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। इसी तरह 20 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया 1 और 0 10 बार, फिर 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया इसके अंदर 1 बार। ठीक है, तो अब हम इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, और इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। 10 को हमने 2 इंटू 5 लिख दिया, 20 जो है इसको हमने 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख दिया। अब हमें निकालना है HCF। तो यहाँ पर देखो 10 वे 20 का HCF। अब देखो दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 2 इसमें भी है और इसमें भी है। 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों में 5 कॉमन आ गए। तो 2 इंटू और 5 दोनों में कॉमन आ गए, तो 2 को 5 से गुणा किया तो 10, यानी दोनों का जो HCF है 10 और 20 का HCF वो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब 10 वे 20 का LCM, 10 वे 20 का LCM। अब LCM में क्या करना आपको, यहाँ पे देखो कि जो कॉमन आ रहा है उनको तो लेना है। जैसे 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 और 5 कॉमन आ रहा है उसको भी तो लेना है, लेकिन इसके अलावा जो शेष बच रहा है उसको भी लेना है। 2 हमने ले लिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अब ये 2 और बच रहा है तो इस 2 को भी लेना है। तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, यानी 10 और 20 का जो LCM है वो कितना है, 20 है, और दोनों का HCF है वो 10 है। ये तो हो गया आपका एक तरीका। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका और है। दूसरा तरीका एक और है, जैसे 10 और 20 में बड़ी संख्या है 20, तो पहले HCF कैसे निकालेंगे कि 10 में जो 10 है उसका भाग हम देंगे बड़ी संख्या में, यानी 20 में। किस में देंगे, बड़ी संख्या में। तो 10 का भाग 20 में 2 बार, तो 20 में से 20 गया 0, यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 आ गया तो इसका जो भाजक है वो कितना है, 10 है। तो अतः 10 वे 20 का HCF कितना हो गया, 10 हो गया। जो भाजक आया वही क्या होगा, इसका HCF होगा। और LCM निकालना है तो दोनों का आप एक साथ कर दो, 10 और 20। 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 20 में 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का भाग दिया 5 में नहीं जाएगा, 10 में 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 और 1 बार। तो अब 10 वे 20 का LCM 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू
2 इंटू 5, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20। यहाँ पे भी एलसीएम 20 आ रहा है, यहाँ पे भी 20 आ रहा है, यहाँ पे भी एचसीएफ 10 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है ना, तो बिल्कुल ईजी है, आराम से अब जो है वो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। अगला देखो यहाँ पे कि है 50 व 70 का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया 25 बार, फिर वापस इसके अंदर 2 का भाग 50 में 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। उसके बाद 70 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 70 में 2 का भाग दिया 35 बार, 35 में 5 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पर 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5, और 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 50 व 70 का HCF कितना हो जाएगा, 50 व 70 का HCF। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो ये 2 कॉमन आ रहे हैं दोनों में, और ये 5 कॉमन आ रहे हैं। तो 2 इंटू 5, 2 भी कॉमन आ रहे हैं, 5 भी कॉमन आ रहे हैं, तो 5 दूनी 10, यानी HCF कितना हो गया, 10। उसके बाद 50 व 70 का LCM, अब देखो कॉमन आ रहा है 2 और 5, उनको तो लेना ही है, 2 इंटू 5। इसके अलावा जो शेष बचा है, जैसे 5 यहाँ पे है या नहीं है तो 5, और 7 यहाँ पे है ऊपर नहीं है तो 7। अब गुणा कर दो, 7 को 5 से किया तो 35, और 35 और 5 दूनी 10, 35 को 10 से कर दिया, ये हो गए 10, ये हो गए 35, 35 को 10 से कर दिया तो 350। यहाँ पे कितना आ गया, HCF 10, और LCM कितना आ गया, 350। ठीक है ना, आप उसी तरीके से भी कर सकते हो इसको, जो भी हमने पहले किया था भाग वाला। तो दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे LCM और HCF पे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।